हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की कॉमिक्स फेरो, जो कि शूलधारणी सोडांगी की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। फेरो। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक से मेरा जनून। मिस्र की महाशक्ति फेरो, मिस्र का शासक फेरो। मिस्र में मान्यता है कि फेरो को सत्ता और शक्ति इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने सौंपी थी। इसीलिए कई असाधारण शक्तियों का स्वामी है फेरो। फेरो का आदेश देवता का आदेश होता है। जाओ राजकुमारी सोडांगी को सूचित करो कि हम उनसे भेंट करने आ रहे हैं। फेरो के आदेश की अवहेलना का साहस मिस्र में कोई नहीं कर सकता था। यह साहस सोडांगी करने जा रही थी। माँ, जब मुझे इनकार ही करना है तो फेरो से मिलूं ही क्यों? महारानी सोडांगी ठीक कह रही हैं। अब इसके हृदय में किसी अन्य के लिए स्थान नहीं है। शू, जब हमने फेरो से सोडांगी के विवाह का निवेदन किया था, तब हमें मालूम नहीं था कि सोडांगी नागराज से प्रेम करती है। सोडांगी, तुम फेरो से विवाह करो या ना करो, ये तुम्हारा निर्णय है, पर उससे एक बार मिल तो लो। उसका संदेश आया है, वो तुमसे मिलने आ रहा है। सोडांगी, फेरो से मिलने में कोई बुराई नहीं है। उससे मिलो तो विवाह से इनकार कर देना। तुम ठीक कहती हो शू, मैं विवाह से इनकार करने के लिए उनसे जरूर मिलूंगी। हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत है फेरो। तुम्हारा स्वागत है फेरो। ओह, सोडांग के कांटे, ये तो शत्रुओं को भेंट किए जाते हैं। तुम्हारे कांटे हमें स्वीकार नहीं, हमें तुम्हारा प्रेम चाहिए। प्रेम तो मैं किसी और से। कुछ कहा तुमने? कितने सुंदर और शक्तिशाली है फेरो। कुछ नहीं, लगता है राजकुमारी शर्मा गई। पुत्री, क्या तुमने फेरो को इनकार कर दिया? माँ, फेरो को कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती। तुम्हारा चुनाव ठीक था। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है माँ। रिश्ता स्वीकार है? क्या कहा? सोडांगी को रिश्ता स्वीकार है? ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम तो नागराज से प्रेम करती थी, पर नागराज ने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया। वो एक तरफा आकर्षण था शू। और एटन, वो मेरा अतीत था जो कभी लौटकर नहीं आएगा। फेरो मेरा वर्तमान है। वो नागराज की तरह शक्तिशाली भी है और एटन की तरह प्रेम करने वाला भी। फेरो धूर्त है और प्रेम का शत्रु है। नागराज नहीं चाहता था कि ये रिश्ता जुड़े। फेरो को ये रिश्ता जोड़ने की जल्दी थी। हम शीघ्र विवाह करेंगे सोडांगी। तुम जल्द ही बजेटस की राजकुमारी से फेरो के महान साम्राज्य फाइकस की साम्राज्ञी बनोगी। ये विवाह नहीं हो सकता। कौन है ये गुस्ताख? नागराज। ये नागराज है फेरो। इसे ये अधिकार किसने दिया कि यह तुम्हारे विवाह में हस्तक्षेप कर सके? सोडांगी मेरे शरीर का हिस्सा है फेरो। मैं चाहता हूं उसका विवाह सर्वशक्तिशाली से हो। नागराज ईर्ष्यालु हो रहा है। फेरो में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। तू फेरो की शक्तियों से परिचित नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तूने कहा सोडांगी तेरे शरीर का हिस्सा है, अब वो शरीर ही नहीं रहेगा। ओह, शूं! मेरे शरीर के जख्म तो मेरे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म सर्प भर देंगे। अब तेरे शरीर का क्या होगा जिसे मेरे सर्प चीरने वाले हैं? सोडांगी अपने होने वाले सुहाग की रक्षा करेगी नागराज। हिस हिस सड़ाक। सोडांगी तुम? हाँ मैं। अब बंद करो ये लड़ाई और एक अच्छे मित्र की तरह मेरे विवाह की तैयारियों में सहयोग करो। मैं तो केवल फेरो की शक्तियों की जांच कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें फेरो की शक्तियों और मेरे सही फैसले का परिचय मिल गया होगा। तुम्हारा स्वागत है नागराज। यदि तुम्हारा फेरो से परिचय हो चुका हो तो विवाह से पूर्व की रस्मों को पूर्ण कर लिया जाए। धन्यवाद महाराज बजेटस, मुझे फेरो का पूरा परिचय मिल गया। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा।
फेरो को नागराज की चिंता सता रही थी। नागराज मेरे विवाह में बाधा बनकर आया है, मुझे इस बाधा को दूर करना होगा। और नागराज को सोडांगी की चिंता थी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोडांगी ने मुझसे पूछा भी नहीं। इन सब से बेखबर सोडांगी विवाह के सपने बुन रही थी। आखिर मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिल ही गया। विवाह का बंधन अमर रहे, इसलिए मिस्र में विवाह से पूर्व संपन्न की जाती है प्रेम के देवता बिनासिस की पूजा। मंदिर में प्रेम के देवता बिनासिस होंगे, तभी तो अमर करेंगे इस बंदर को। ओह, देवता अपने स्थान पर नहीं है। देवता का इस तरह से गायब होना अपशकुन है। फेरो संकित था। मुझे ये अपशकुन नहीं, कोई षड्यंत्र लगता है। आखिर कहाँ गई देवता की मूर्ति? जाओ, मेरी शक्तियों, देवता की मूर्ति का पता लगाओ। क्षमा करना प्रेम के देवता, मुझे सोडांगी और फेरो का विवाह मंजूर नहीं, क्योंकि फेरो मृत्यु के देवता शेषमु का उपासक है, एक शैतान है। तो तू मेरी हकीकत जान ही गया नागराज, पर यह राज तू किसी और को बताने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। सर्र सर्र, मेरा शरीर जड़ हो गया। मुझे कुदाल उसके हाथ से छुड़ानी होगी। मेरे सर्प पलटकर मुझ पर ही वार कर रहे हैं। खचा हिस। अब वो तेरे सर्प नहीं, मेरे गुलाम है। इन्हीं की तरह अब तू भी मेरा गुलाम बनेगा। इनका सम्मोहन कैसे टूट गया? मैं सम्मोहन तोड़ना भी जानता हूं और करना भी। आह, हा हा हा। नागराज, मुझे इस काल की कोई भी शक्ति नहीं मार सकती, लेकिन मेरे इशारे पर इस काल की हर चीज तुझे मारेगी। धर्र, कड़ 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 कड़, हिस फुस। और अगर इनसे तू बच गया तो तुझे मौत देगी। बड़ाम बूम। सोडांगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।